इतिहास रहा है। जब जब देश में सरकार जिस पार्टी की होती है उसी स्टेट बनती है। कांग्रेस का झूठ जो पार्लियामेंट में चला है, इस बार वो झूठ चलने वाला नहीं है। इसलिए हुड्डा का अहंकार की वजह से आज हरियाणा का दलित समाज कांग्रेस हुड्डा से निकल चुका है। हुड्डा कांग्रेस को हरियाणा की जनता इस बार दरवाजा उसका बंद करने वाली है। विपक्ष में भी नहीं मिलेंगे, इस बार चौथे नंबर वो भी जाएगा। हरियाणा का पैसा लूटा हुआ हरियाणा की जनता को वापस मिलना चाहिए, इसलिए ईडी इस काम को कर रहा है। इस काम को ये बच नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आज हम हैं रोहतक में, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 और यहां पर रोहतक की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि 2019 में जरूर यहां पर भरत भूषण बत्रा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार रोहतक में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से एक बार फिर मैदान में हैं मनीष ग्रोवर जी। मनीष ग्रोवर चौथी बार यहां पर फिर कांग्रेस से या कहें कि भरत भूषण के सामने टक्कर देने के लिए तैयार है। तो कैसी चल रही हैं चुनावी तैयारियां, क्योंकि चुनाव प्रचार इस वक्त हरियाणा में जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि नजदीक आ चुके हैं मतदान के दिन। 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर के चुनाव के नतीजे तय हो जाएंगे। हरियाणा में कौन जीत रहा है ये तो जनता को तय करना है, लेकिन यहाँ पर जनता के मन में क्या है और जनता को लेकर मनीष ग्रोवर जी का किस तरह का कैंपेन चल रहा है, वो तमाम बातें हम उनसे करेंगे। मनीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार रोहतक की मान या कहें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या कह रही है? नहीं, जिस तरह रोहतक का मुझे जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है मुझे, वो 2019 वाली गलती नहीं करना चाहते रोहतक की जनता। कि 2014-2019 में जिस तरह रोहतक में 5 सालों में काम विकास किया, उससे लोगों को लगा कि जो हम 5 साल जो हमारा विकास रुका है हम दोबारा ना रुके, इसलिए जनता विकास के नाम से रोहतक की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। लेकिन हुड्डा की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और इस बार फिर यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हो रही है, उससे आप कितना सहमत? कई एंटी इनकम्बेंसी तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश और इतिहास रहा है। जब जब देश में सरकार जिस पार्टी की होती है उसी स्टेट बनती है। कांग्रेस देश में थी तो स्टेट में ही कांग्रेस थी, और देश में भी मोदी जी हैं तो यहाँ भी नायब सैनिक के नेतृत्व तीसरी बार सरकार बनेगी, ऐसा लोगों का संकेत चारों तरफ से मिल रहा है। लेकिन ग्रोवर जी, ये चौथी बार है जब आप भरत भूषण बत्रा के सामने खड़े हैं, तो यहाँ पर मुकाबला कांटे का माना जाए या अभी फाइट जो है वो काफ़ी टफ? एक तो मेरा मुकाबला भारत भूषण से नहीं है, वो चौथे नंबर पे जा चुका है। इस टाइम मेरा मुकाबला आप पार्टी के साथ है। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से 90 से, क्योंकि पहले कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन की बातें चलती रही कि यहाँ पर दोनों साथ में लड़ेंगे, लेकिन अचानक से फिर फैसला आता है कि कांग्रेस ने अपने पैर, लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ ये जो डिसीजन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? मैंने वही कहा कि आपने रोहतक की बात की है, हरियाणा की भी बात बता देता हूँ। इसीलिए तो कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है और सारे झपने की कोशिश करते हैं, फिर कांग्रेस में कोई मिलता नहीं जाकर। इसलिए केजरीवाल ने 90 के 90 विधानसभा चुनाव लड़ा है और रोहतक मैं बता रहा हूँ, इसलिए कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का झूठ जो पार्लियामेंट में चला है इस बार वो झूठ चलने वाला नहीं है। लेकिन हुड्डा साहब की तरफ से जो हुड्डा और जो शैलजा के बीच में इस टाइम जो लड़ाई जो है वो अपने उफान पर है। दोनों में आपसी खींचतान सीएम की कुर्सी को लेकर भी, और परिवारवाद का जो आपकी तरफ से आरोप बीजेपी की तरफ से उन पर लगाया जा रहा है, क्या इससे भी इस चुनाव में असर पड़ेगा? कुमारी शैलजा, हालांकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु मैं एक दलित महिला होने के नाते जिस तरह का हुड्डा के लोगों ने उसके प्रति जाति सूचक शब्द यूज किए हैं, इसलिए मैं उन शब्दों पर हुड्डा कांग्रेस पे ये कहता हूँ, जिन्होंने गलत जो शब्द किए हैं, तो इनका अहंकार हुड्डा का बोल रहा है। इसलिए हुड्डा का अहंकार की वजह से आज हरियाणा का दलित समाज कांग्रेस हुड्डा से निकल चुका है और वर्तमान में दलित समाज इस जो रतिया में उसमें नारनौंद में बोला गया है, ये जाति सूचक शब्द, उससे पूरे हरियाणा की
दलित समाज आज कांग्रेस से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार श्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बना रही है। आपने नायब सैनी का जिक्र किया। नायब सैनी को आए हुए भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनको लेकर आया गया है। तो क्या इससे कोई फ़ायदा होगा, या जो ओबीसी कार्ड खेला गया है बीजेपी की तरफ से, क्या लग रहा है आपको, ये मास्टर कार्ड? नहीं, उसके आप किसी एंगल से देखें, हम तो एक देखते हैं जो हरियाणा का विकास जो केंद्रीय नेतृत्व तय करे। अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी 9.5 साल रहे और आज श्री नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, उस नायब सैनी के काम करने पर उन्हें 56 दिन के अंदर 100 कामों की घोषणा इस हरियाणा में की और उसको इम्प्लीमेंट कराया है। इसलिए हरियाणा की जनता श्री नायब सैनी को तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है। चलिए, ये आपने कहा कि तीसरी बार देखना चाहती है, आपने अंदरूनी कलह की बात की, कांग्रेस और जो खींचतान मची हुई है, लेकिन हुड्डा ने जिस तरह से कुमारी शैलजा के लिए उनके जाति सूचक बयान पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि वो हमारी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूं, तो क्या ये एक डैमेज कंट्रोल था? जो एक तीर निकल गया वो वापस नहीं आता। उन्होंने अशोक तंवर की गर्दन तोड़ी, कुमारी शैलजा को भी 3 साल संगठन बनाने नहीं दिया और वर्तमान में अब भी अपना ठाढ़ापन दिखाकर उस कुमारी शैलजा दलित बहन को उन्हें पिछाड़ा। इसलिए वो आज दलित समाज हुड्डा कांग्रेस बोल रहा हूँ, हुड्डा कांग्रेस को हरियाणा की जनता इस बार दरवाज़ा उसका बंद करने वाली है। विपक्ष में भी नहीं मिलेंगे, इस बार 4थे नंबर वो भी जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हरियाणा में है वो हुड्डा कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है, सिर्फ हुड्डा कांग्रेस है। और राहुल गांधी ने जो गलती की है, राहुल गांधी के जो बयान आए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर इन चुनावों पर असर पड़ेगा? आपने खुद देख लिया, जो पार्लियामेंट चुनाव के अंदर इंडी गठबंधन ने मोदी जी के ऊपर जो अटैक किया, भाई अगर मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। अब आरक्षण किसने, और वो भी विदेश में जाके भाषा बोल रहे हैं, और उसका समर्थन कौन कर रहे हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसलिए कांग्रेस का जो झूठ है और गुमराह करके जो वोट लिए, अब हरियाणा की जनता और देश की जनता ने देख लिया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर बोलते हैं, देश में कुछ और बोलते हैं, विदेश में जाके कुछ बोलते हैं। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, यहाँ पर केजरीवाल खुद अब जेल से बाहर आ चुके हैं और चुनाव प्रचार में भी हरियाणा में भी आ रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार के कई कार्यक्रम भी हैं, लेकिन केजरीवाल का क्या लगता है कि क्या वो इतना इम्पैक्ट डाल पाएंगे हरियाणा, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? अब तो ये समय बताएगा। मैं तो अपनी रोहतक ही बता सकता हूँ, रोहतक में मेरा मुकाबला आप पार्टी से है। मतलब आप मुकाबले में कांग्रेस को मानते ही नहीं है? कांग्रेस 4थे नंबर पर बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन रोहतक को तो गढ़ माना जाता है हुड्डा का। किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ जनता का है, जनता तय करती है। यही 2014 में भी हमने विधानसभा जीती, 2019 में मेयर जीता, 2019 में पार्लियामेंट जीता। गढ़ किसका? 9 बार ये विधानसभा चुनाव भी हार चुका है ये परिवार, पार्लियामेंट भी हार चुका है ये परिवार। गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता का है। लेकिन हुड्डा साहब के ऊपर जो इतने करप्शन के जो मामले हैं, ईडी का मामला चल रहा है, खुद सोनीपत में सुरेंद्र पवार जो जेल में है ईडी के मामले को लेकर, क्या इसको लेकर भी जनता में कुछ नाराजगी? बिल्कुल, जिस तरह हरियाणा का किसानों का पैसा, गरीबों का पैसा लूटकर अपने और राहुल गांधी के जीजा को पूरा हरियाणा लूट के उनका अपनी कुर्सी बचाने के लिए ईडी उस पर काम कर रही है। हरियाणा का पैसा लूटा हुआ हरियाणा की जनता को वापस मिलना चाहिए, इसलिए ईडी इस काम को कर रहा है। इस काम को ये बच नहीं पाएगा और जल्दी जेल में जाने वाला है। ग्रोवर जी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे साजिशन फंसाया जा रहा है, मामला कुछ है नहीं, जांच में कुछ सामने आया नहीं आया तो उसकी जो संपत्ति थी 900 करोड़ की कैसे ईडी ने जब्त कर ली, 300 करोड़ अधिकारियों की जब्त कर ली, करीब 1200-1300 करोड़ रुपया जब्त कर लिया। ये हरियाणा की जनता को पता नहीं कि किसानों का सस्ती भाव में ज़मीन लेकर और रियल एस्टेटों के हाथों में दे दी। इसलिए विभाग इसकी जांच कर रहा है, विभाग जाने पर जांच कर केस पे चला हुआ है, कोर्ट जुडिशियल मामला है, जुडिशियल निकल कर आएगा, ये बच नहीं पाएगा जो अपने को लगता है।
चलिए, आप कह रहे हैं कि वो बच नहीं पाएंगे, मामला जो है वो जांच चल रही है, आपने इसका यहाँ पर जिक्र किया। लेकिन एक चीज़ और है कि दीपेंद्र हुड्डा को जिस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या समझा जाए अगर कांग्रेस जीतती है तो यहाँ पर जो सीएम पद के जो दावेदार हैं उसको लेकर भी कांग्रेस में कलेश हो सकता है? मैंने कहा वर्तमान में हुड्डा कांग्रेस, हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। चलिए, तो ग्रोवर साहब का तो साफ तौर पर कहना है कि ना सिर्फ रोहतक बल्कि हरियाणा में भी कांग्रेस का वजूद जो है वो अपने खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि जो इनकी आपसी कला है वो भी कांग्रेस को भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। और ये तो सिर्फ कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है वो भी मानता है कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर 2 से 3 गुट जो हावी हैं और आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो एंट्री हुई है उस एंट्री ने भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ के रख दिया है। तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब जनता क्या तय करती है ये तो 8 तारीख को सबके सामने होगा, लेकिन अभी चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से है। और जो चुनाव प्रचार हरियाणा विधानसभा चुनाव का चल रहा है उसमें सभी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।